नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको पुराने ज़माने में लेकर के चलता हूँ। गांव के बुजुर्गों का आचरण का असली पहचान। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। वह गांव बुजुर्गों का था। नाम तो बड़ा सम्मान भरा था, पर सच यह था कि उस गांव में खुशहाली कम और दिखावा ज़्यादा था। हर कोई चाहता था कि लोग उसे बड़ा माने, लेकिन कोई यह नहीं समझता था कि असली आदर कैसे मिलता है। गांव में कई तरह के लोग रहते थे। कोई धनवान था, कोई ऊंचे पद वाला था, कोई बहुत पढ़ा लिखा था, तो कोई अपने खानदान का घमंड करता था। लेकिन एक चीज़ सब में सम्मान थी। हर कोई चाहता था कि लोग उसे झुककर प्रणाम करें, उसको पहचानें। गांव के चापोल पर रोज़ चर्चा होती थी। कोई अपने धन का बखान करता, देखो मेरे पास कितनी ज़मीन है, मेरे पास कितना धन है, मेरे पास कितनी ताकत है और मेरे पास कितना बल है। दूसरा कहता, मेरे पास तो बस पद है, लोग मेरे आदेश पर चलते हैं, मेरे इशारे पर किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। तीसरा आदमी पढ़ाई का घमंड करता, मैं इतनी किताबें पढ़ी है, मुझे सब ज्ञान है, मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। मैं अंग्रेजी भी जानता हूँ, हिंदी भी जानता हूँ और सबसे ज़्यादा मैं विदेश को भी अपने हाथों पर नचाता हूँ। इतनी मुझे अंग्रेजी का घमंड है। लेकिन अजीब बात यह थी कि इन सब के बावजूद कोई किसी का दिल किससे सम्मान नहीं करता था। यह अजीब बात आपको लगती होगी और सही में लगती है। यही सत्य है। लोग सामने तो हंसते हैं, पर पीछे बातें बनाते हैं, उससे ईर्ष्या भी करने लगते हैं और उसको अपने से दूर भी रखना पसंद करते हैं। गांव में आपसी प्रेम कम था, ईर्ष्या और तुलना ज़्यादा थी। धीरे धीरे गांव की खुशहाली कम होती गई। खेत सूखने लगे, रिश्ते टूटने लगे और लोगों के दिलों में कठोरता आ गई। उसी गांव में एक व्यक्ति रहता था। न उसके पास धन था, न कोई बड़ा पद, न बहुत ज़्यादा ज्ञान, न किसी बात का उसको अहंकार, न ही उसने बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी थी। वह साधारण कपड़े पहनता था, साधारण भोजन करता था और अपना जीवन शांति से जीता। लेकिन उसके अंदर एक खास बात थी, उसका आचरण। वह हर किसी से प्रेम से बात करता। कोई बूढ़ा मिलता तो सम्मान देता, कोई बच्चा मिलता तो स्नेह देता, कोई दुखी होता तो उसके पास बैठ जाता। अगर किसी के घर में काम हो तो वह बिना बुलाए मदद करने के लिए पहुंच जाता। अगर कोई गलती करता तो वह उससे समझाता, लेकिन कभी अपनापन नहीं करता। धीरे धीरे लोग उसे नोटिस करने लगे। कई सालों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में पानी नहीं था, अनाज खत्म होने लगा। जिनके पास धन था उन्होंने अपने भंडार बंद कर दिए। जो पद वाले थे वे अपने घरों में छिप गए। जो पढ़े लिखे थे वे केवल सलाह देते रह गए, लेकिन किसी ने हाथ बढ़ाकर मदद नहीं की। ऐसे समय में वही साधारण व्यक्ति आगे आया। उसने अपने पास जो थोड़ा बहुत था वह सब में बांट दिया। उसने लोगों को एक साथ मिलकर काम करने को कहा। खुद सबसे पहले खेत में उतर गया।
उसने कहा, अगर हम साथ रहेंगे तो मुश्किल भी आसान हो जाएगी। उसकी बातों में सच्चाई थी, क्योंकि वह केवल बोल नहीं रहा था, वह करके दिखा रहा था। धीरे धीरे लोग उसके साथ जुड़ते चले गए। गांव के लोगों ने मिलकर तालाब खोदा, पानी जमा किया, खेतों को फिर से जीवित किया। जो लोग पहले एक दूसरे से जलते थे, अब एक दूसरे के हाथ पकड़ने लगे। और यह सब किसी धन, पद या ज्ञान के कारण नहीं हुआ, यह हुआ एक व्यक्ति के आचरण के कारण। अब गांव में लोग जब भी उस व्यक्ति को देखते तो अपने आप सिर झुक जाता। वह सम्मान मांगता नहीं था, लेकिन उसे हर दिल से मिलता था। एक दिन गांव में बुजुर्गों ने चौपाल में सभा बुलाई। सभी लोग इकट्ठा हुए। एक बुजुर्ग ने कहा, हमने जीवन भर धन, पद, ज्ञान और नाम के पीछे दौड़ लगाई, लेकिन आज समझ में आया कि असली आदर इनसे नहीं मिलता है, मिलता है सम्मान से, कर्म से, धन से नहीं। दूसरे बुजुर्ग ने कहा, आदर तो उस व्यक्ति को मिलता है जिसका आचरण ही उसकी पहचान बन जाए। गिरे हुए आचरण को हर कोई नज़रअंदाज कर देता है, उससे दूर हट जाता है। फिर सबकी नज़र उस साधारण व्यक्ति की ओर गई। वह झुक गया और बोला, मैं तो बस अपना कर्तव्य निभा रहा था। बुजुर्ग मुस्कुराए। यही तो सबसे बड़ा गुण है, जो बिना दिखावे के अच्छा बनकर, अच्छा कर्म कर, अच्छी मार्ग दिखाकर अच्छा करे। धीरे धीरे गांव बदल गया। अब वहाँ दिखावा कम और सच्चाई ज़्यादा थी। लोग अपने काम से पहचानने लगे, शब्दों से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, द्वेष से नहीं, किसी से नफरत की नहीं, प्रेम से। बच्चों को सिखाया जाने लगा, बेटा बड़ा बनने के लिए धन नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। धन तो आज है, कल नहीं होगा। कभी बाढ़ आ जाएगा, कभी तूफान आ जाएगा, कभी अंदर से ज्वालामुखी फट जाएगा। वो तो बेकार है, नष्ट है। तभी औरतें अपने बच्चों को कहती, आदर मांगने से नहीं, कमाने से मिलता है। पुरुष समझ गए, ऊंचा पद नहीं, ऊंचा व्यवहार नहीं, ऊंचा खानदान नहीं और ऊंचा व्यक्ति नहीं, उसका सम्मान उसके गुणों से आता है। समय बीतता गया, लेकिन गांव की पहचान बदल गई। अब वह गांव केवल नाम से नहीं, अपने संस्कारों से जाने लगा। लोग दूर दूर से वहां आते और कहते, यहाँ कुछ अलग है, यहाँ लोग दिल से अच्छे हैं। और तब गांव के बुजुर्ग मुस्कुराकर कहते, यहाँ हमने एक बात सीख ली, ना धन से मिलता है आदर, न ऊंचे पद पहचान से, न ज्ञान की भारी पोथियों से, न यश के चमकते सम्मान से, और न शरीर की अपनी ताकत से। आदर बस उसी को मिलता है जिसका आचरण ही उसकी पहचान बन जाए। यही सीख है। जीवन में अगर सच्चा सम्मान चाहिए तो अपने व्यवहार को सुधारिए, अपने विचार को सुधारिए, अपनी अहंकार को सुधारिए, अपने सम्मान को पहचानिए। लोग आपके शब्द से नहीं, आपके कर्म को याद रखेंगे और रखते हैं। यही सबसे बड़ा गुण है समाज में, व्यक्ति में, परिवार में या कहीं पर। ईर्ष्या और अहंकार सिवाय विनाश का
कोई उसका उपचार नहीं है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी पहचान आपका आचरण ही है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो या अच्छी लगी तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने परिवार में भी, अपने बच्चों के साथ भी उसको अच्छी ज्ञान दीजिएगा और अपने रिश्तेदारों के पास भी, अपने सगा संबंधियों के साथ भी, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। अगर आपको कहीं पर भी त्रुटि लगी हो तो ज़रूर मुझे कमेंट के थ्रू जानकारी दीजिएगा। धन्यवाद।